अच्छा, ये 8 अप्रैल 2026 की घटना है। तो हमें ये शाम को एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें ये पीसीआर कॉल में था कि एक इंजर्ड व्यक्ति है जो हॉस्पिटल ले जाया गया है, जो सीरियस कंडीशन में है। तो मौके पे पहुंचने में मिला कि एक मोहिंदर सिंह है, जिसकी उम्र 33 साल है, जो महावीर इंक्लेव का रहने वाला है। तो वो स्टैबिंग की इंजरी के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो उसकी जो स्टैबिंग थी, जो इंजरीज थी, वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी। और तो मौके की गंभीरता को समझते हुए हम लोगों ने इसमें ये अटेम्प्ट टू मर्डर में केस रजिस्टर किया। और उस लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो ऑप्स की टीम थी, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर, हमारे जो एटीएस की टीम थी सुभाष चंद्र की, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो जो अक्यूज थे उनको आइडेंटिफाई करे और अरेस्ट करे इसमें। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि इसमें दो अक्यूज हैं। एक जतिन शर्मा सन ऑफ विनोद शर्मा है, जो महावीर इंक्लेव का रहने वाला है, जिसकी उम्र 27 साल है और उसकी 22 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति पवन भंडारी, जो सन ऑफ खड़क सिंह है, जो भी महावीर इंक्लेव का रहने वाला है, जिसकी उम्र 26 साल है। उसकी 4 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। इस जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें हमने हमारी टीम ने काम किया इसमें। तो मैनुअल जो है टेक्निकल सर्विलांस की दौरान हमें ये पता चला कि जो हमारी एटीएस की टीम है, तो कल मिडनाइट को 16-17 की मिडनाइट को लगभग 2 बजे के आसपास हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि ये धूल सीरस चौक पे जहाँ UER 2 है, तो वहाँ पे द्वारका पे हमारे जो दोनों अभियुक्त हैं, कोई क्राइम करने के लिए आने वाले हैं। तो मौके की गंभीरता को देखते हुए सूचना के आधार पे हमारे जो इंस्पेक्टर सुभाष थे, अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए, जिसमें सब इंस्पेक्टर सुनील, सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, हेड कांस्टेबल जय भगवान, हेड कांस्टेबल महिपाल और दूसरे लोग सम्मिलित थे। मौके पे वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ये व्यक्ति वहाँ से भागने की फिराक में थे। उनको रुकने के लिए कहा गया, बट इन लोगों ने रुकने की अपेक्षा पुलिस टीम पर फायरिंग करी। तो अक्यूज की तरफ से यहाँ पे 3 राउंड फायर किए गए जतिन शर्मा की तरफ से। तो जिसमें से एक राउंड जो हमारा था, कांस्टेबल शिवम था, उसके जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पर आके लगा, तो वो उस फायरिंग में बाल बाल बचा इसमें। तो सेफ्टी सुरक्षा के लिए इसमें हमारी तरफ से फायरिंग की गई, 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें जो अक्यूज जतिन शर्मा था, उसकी जो राइट लेग थी उस पे जाके गोली लगी। तो इसी दौरान जो दूसरा अक्यूज था, जिसमें ये पवन भंडारी था, वहाँ पे भी अवेलेबल था, उसको भी हमने वहाँ से अरेस्ट किया। मौके से हमें एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, एक देसी कट्टा और 3 लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसके अलावा जो ये लोग क्राइम करने वाले थे, उसमें एक हमें जो PS बिंदापुर से हमारी चोरी की गई मोटरसाइकिल थी, वो भी मौके से हमें रिकवर हुई। तो जतिन शर्मा के जो 22 मामले दर्ज हैं, वो कौन-कौन से मामले हैं और जो ये विक्टिम था जिसको 8 तारीख को स्टैप किया था, क्यों किया? जतिन शर्मा पे अभी ये हमारे ये 22 जो मामले हैं, वो उसमें चोरी के, रॉबरी के और फिजिकल इंजरी के मामले इसमें रजिस्टर्ड है। और जो ये पवन भंडारी है, जो इस पे 4 मामले, वो भी इस पे चोरी के और रॉबरी के, इस तरह के जो इंजरी हैं उसके इंक्लूड है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि जो दोनों ये हमारे एक्यूज हैं, एक हमारा ये विक्की ठक्कर का गैंग है, जो लोगों के साथ एक्सटॉर्शन करता है, उसके साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को नजर आई है। तो जो हमारा विक्टिम था मोहिंदर सिंह, ये आया था कि एक अपनी ये दुकान चलाता है, और उससे ये दुकान चलाने के एवज में ये पैसे उससे डिमांड कर रहे थे मंथली के रूप में। अभी हमने जतिन से एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल रिकवर की है। भंडारी से हमने एक देसी कट्टा रिकवर किया। इसके अलावा 3 लाइव कार्ट्रिज हम लोगों ने रिकवर की है। इसके अलावा एक स्कूटी है, जो PS बिंदापुर से चुराई गई है। सर एक बार इंसिडेंट बता दीजिए कि वो ये जो इंसिडेंट हुआ था, जो 8 तारीख के शाम को हुआ था इसमें। तो ये इसके जो विक्टिम है, उसके घर के पास ही हुआ था, इसकी दुकान था, उसके पास से आए थे, इससे पैसे लेने आए थे। पैसे ना देने पे इन लोगों ने इसको स्टैब इंजरी की थी, जिसमें स्टैब इंजरी इसके ये थाइस पर, इसके जो हिप्स थे वहाँ पे थे। तो उस समय इसकी जो विक्टिम था, इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, काफ़ी जो, क्योंकि जो इसका ब्लड था काफ़ी ड्रेन आउट हो गया था, बट डॉक्टरों की जो अथक प्रयास था, उस वजह से इसकी जान बच पाई थी। कितनी एक्सटॉर्शन की मनी कितनी थी और क्या पहले से धमकियां मिल रही थी? ये अभी जांच का विषय है। इसमें अभी पहले से धमकी हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो विक्टिम था उस समय वो स्टेटमेंट देने की उसमें नहीं था, बट यह है कि 10 से 20 हजार के आसपास का वो मंथली का उसका डिमांड कर रहा था। जो रंगदारी मांगा थे
पहली बार मांगा है या इससे पहले भी किसी लोग के साथ? ये एक जांच का विषय है, हम ये कह रहे हैं जैसे भी विक्टिम से हम लोगों को स्टेटमेंट प्राप्त होगा हम उसके हिसाब से लेंगे उसमें। सर जो व्यक्ति जांच का विषय प्रीलिमिनरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन उसमें तो आया है कि इसके साथ किसी न किसी रूप से एसोसिएट है, बट इस फैक्ट को हम लोग अभी ये पूरी तरह वेरीफाई करा रहे हैं इसमें।